हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको भारतीय संविधान से टॉप 30 जीके जीएस बताऊंगा जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी प्रश्न आपके सभी प्रकार के एग्जाम में ना छूटे। यानी भारतीय संविधान से एक भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को सही से देखिएगा, एकदम अच्छे ढंग से देखिएगा ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका। किसमें होता है? उद्देशिका में। अगला सवाल है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, यहाँ पर बताया गया है कह रहा है कि सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तदुपरांत कई अन्य देशों ने भी इसे अपनाया जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। अगला सवाल है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर फिर कह रहा है कि 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्तावित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला सवाल है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। ऑप्शन नंबर ए मूल दर्शन। कह रहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका के भांति है, जिसमें संविधान के आदेशों, उद्देश्यों, सरकार का स्वरूप, संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधान है आदि का उल्लेख है। इस प्रकार प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पथ निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष को बोलते हैं सेकुलर, तथा अखंडता मतलब इंटरग्रिटी जोड़े गए थे। अगला सवाल है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना का दीर्घकालीन सपनों का विचार निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर डी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला सवाल है, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सौहार्द वर्ग का समाजवाद। अगला सवाल है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण संप्रभुता, संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला सवाल है, संविधान कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी अखंडता। अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द
समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, अखंडता इंटरजेटिक जोड़े गए थे, इंटरग्रिटी जोड़े गए थे। अगला सवाल है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, इसका वर्णन संविधान में नहीं। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, के.एम. मुंशी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य की सबसे प्रमुख पहचान गया है कि यह ना तो किसी धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और ना ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। यह भारत के संविधान 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया, परंतु वास्तव में भारत आज़ादी के समय से ही धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य रहा है। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला सवाल है, फिर कह रहा है कि यहाँ पर कि भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यानी प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला सवाल है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला सवाल है, यहाँ पर 3 कौन कौन है? न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है तथा यह तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक रचना का भाग स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद। अगला सवाल है, कह रहे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्योंकि जब अन्य सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे उसके पश्चात प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया। संविधान के न्यायों भागों की तरह प्रस्तावना में भी संविधान संभव है, बशर्ते वह आधारभूत ढांचे को क्षति न पहुंचाता हो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी उद्देशिका। उद्देशिका को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लेखित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, धार्मिक न्याय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्षता वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4, 2। सबसे पहले सार्वभौमिक, उसके बाद कह रहा है कि समाजवादी, उसके बाद कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद कह रहा है प्रजातंत्र। अगला सवाल है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रस्तावना के निम्नलिखित शब्द संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला सवाल है, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग शब्द से। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। अगला सवाल है,
यहाँ पर कह रहा है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई है जो दाब की है? ये आपका जीएस है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी प्रतिफल। अगला सवाल है, रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी जीएम काउंटर के द्वारा। जीएम काउंटर क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। जीएम काउंटर का मतलब होता है, पूरा नाम होता है गीगर मूलर काउंटर, तथा यह आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है। तो दोस्तों यह रहा आपके भारतीय संविधान से टॉप 30 जीके जीएस जो आपके प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग किसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।